हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, इस सभी को जानेंगे। और इसके क्या पद जो है, इस शासन व्यवस्था में क्या कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं और उन पदों का क्या क्या कार्य है, उन सभी कार्यों को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम लोग उरांव शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कितने स्तरों में विभाजित है, आइए देखते हैं हम लोग। ग्राम स्तर पर, उसके बाद है अंतर ग्राम स्तर, फिर आता है संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर। तो मुख्यतः बहुत सारे बुक में दो ही स्तर दिया गया है, एक ग्राम स्तर है और एक अंतर ग्राम स्तर। तो और इसी को ही एक्सटेंशन करके दूसरे बहुत सारे बुकों में संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर को बना दिया गया है। लेकिन मेनली जो है हमारा ग्राम स्तर और अंतरग्राम स्तर आता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। अंतरग्राम स्तर में है 2, 5, 7, 21, 11, 21 और 22 ग्राम गांव को मिला के पढ़ा स्तर। तो ये क्या बोल रहा है? पढ़ा पंचायत बनता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है और अंतरग्राम स्तर पे 2, 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। यहीं पे हम लोगों को क्या मिलता है? पढ़ा राजा मिलेगा। क्या मिलेगा? पढ़ा राजा। राजा इसी को ही एक्सटेंशन करके यहाँ भी लिख दिया गया है, तो उसको भी जानेंगे हम लोग। पढ़ा राजा, यहाँ पर भी पढ़ा राजा का जिक्र हुआ है और यहाँ पर भी संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर पर भी पढ़ा राजा का ही जिक्र है। तो बहुत सारे बुक में 3 भाग में कर दिया गया, बहुत सारे बुक में 2 ही भाग दिया गया है, एक ग्राम स्तर और दूसरा अंतर ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर में हम लोग का क्या है? ग्राम पंचायत का निर्माण होता है और अंतर ग्राम स्तर पर सबसे पहले अंतरग्राम स्तर को क्या बोलते हैं? पढ़ा स्तर, जिसमें 2, 5, 7, 11 और 21 और 22 ग्रामों को मिलके, मतलब गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। और उसी का क्या होता है? पढ़ा राजा होता है, उसका जो प्रमुख होता है पढ़ा राजा होता है। तो ग्राम स्तर पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पदों का सृजित किया गया है और उन पदों का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राम स्तर पर कौन प्रमुख होता है। तो ग्राम स्तर का प्रमुख जो होगा हम लोग का क्या होता है? महतो। पहला पद हो गया महतो, दूसरा पद हो जाएगा, पहला पद हो गया महतो, दूसरा पद हो जाएगा इसी प्रकार, दूसरा पद होगा क्या होगा? माझी, तीसरा होगा पहान, चौथा होगा बैगा। तो इतने ही पदों का ग्राम स्तर पर जिक्र किया गया है। तो इन्हीं पदों के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इन पदों का जो भी है क्या होता है, इन पदों का में क्या क्या कार्य होता है, इन पदों में जो भी होते हैं महत्व पर
क्या कार्य होता है क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं महतो जो है क्या होता है, ग्राम प्रमुख होता है, ग्राम प्रमुख। महतो जो है ग्राम प्रमुख होता है। पहान जो है धार्मिक प्रमुख होता है। बैगा जो है क्या रहता है, पहान का सहयोगी होता है। ये भी मांझी भी क्या होता है, पहान का सहयोगी होता है। किंतु क्या होता है, एक प्रकार का संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक होता है। तो ग्राम स्तर पे हम लोगों ने देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि ग्राम स्तर का प्रमुख जो होता है क्या होता है, महतो होता है, जो ग्राम में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करता है, विवादों का निपटारा करता है, महतो। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं पहान जो रहता है एक धार्मिक प्रमुख होता है, जो गांव में विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह इत्यादि सभी प्रकार के कार्य को कौन पूरा करता है, पहान करता है। अब बैगा जो होता है पहान का सहयोगी होता है, किंतु इसका कार्य जो रहता है क्या कार्य रहता है, ग्रामीण देवी देवताओं को है ना की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य होता है। वहां बैगा का काम क्या रहता है, ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा कर शांत करने का कार्य होता है। तो बैगा का क्या कार्य है, बैगा का कार्य होता है ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा कर है ना शांत करने का कार्य रहता है बैगा के ऊपर, ये पहान का ही सहयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राम स्तर पे 4 पदों का सृजन जो है किया गया है, मुख्यतः सभी बुकों में करीब करीब ये 4 पद का ही उल्लेख किया गया है। तो इन्हीं 4 पदों का हम लोग आज एक्सप्लेन किए हम लोग। और अंतरग्राम स्तर पे पढ़ा स्तर, अंतरग्राम स्तर को क्या बोलते हैं, पढ़ा स्तर, जो 2, 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर पढ़ा स्तर बनाया जाता है। यही पढ़ा स्तर क्या बनता है, पढ़ा पंचायत का निर्माण करता है। यहीं पे क्या होता है, पढ़ा राजा बनाया जाता है। और पढ़ा राजा जो है अंतरग्राम स्तर पर विवादों का क्या करता है, विवादों का निपटारा करता है। बहुत सारे समस्याएं लेके आते हैं अंतरग्राम स्तर पर, उन समस्याओं को दूर करने का काम क्या करता है, पढ़ा स्तर, पढ़ा स्तर में पढ़ा राजा करता है। उसके बाद आता है दीवान। दीवान यहीं पे भी है, संपूर्ण जनजातीय समुदाय स्तर पे यहाँ पढ़ा राजा का जिक्र किया गया है। और यहीं पे भी संपूर्ण जनजातीय स्तर पे भी पढ़ा राजा का ही जिक्र किया गया है, पढ़ा राजा और दीवान का जिक्र किया गया है। यहाँ पर भी संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर पर भी, और यहाँ पर भी किया गया है। एक बुक में मतलब बहुत सारे बुक हैं, तो बहुत सारे बुकों में क्या है ना, ग्राम स्तर और अंतरग्राम स्तर पर ही डिस्कशन किया गया है। और नया नया बुक में भी जनजातीय संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर पर भी पढ़ा राजा और दीवान के पदों को यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ भी पढ़ा राजा जो है क्या करता है, ये भी क्या होता है ना, अंतरग्राम स्तरों का विवादों का निपटारा करता है। और दीवान क्या करता है, दीवान जब पढ़ा राजा के द्वारा है ना बहुत सारे निर्णय लेने में कुछ असुविधा होता है, नहीं कर पाता है, तो दीवान के पास भेज दिया जाता है
तो दीवान एक प्रकार का क्या करता है ना, पढ़ा राजा का द्वारा भेजा हुआ क्या करता है, जब पढ़ा राजा निर्णय नहीं दे पाता है तो दीवान के द्वारा वो निर्णय पढ़ा राजा के द्वारा जो भी इसको मिला हुआ रहता है समस्या, वो दीवान के द्वारा ही उसका निराकरण होता है। दीवान क्या, एक दीवान का कार्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कार्य करता है दीवान। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि पढ़ा राजा और दीवान का कार्य क्या है। दीवान का कार्य, यदि पढ़ा राजा के द्वारा निर्णय लेने में है ना कुछ कठिनाई होती है तो वो निर्णय जो है दीवान के पास भेज दिया जाता है। दीवान क्या करता है, पढ़ा राजा का जो भेजा हुआ निर्णय रहता है उस पर अपना निर्णय सुनाता है ना। तो इस प्रकार से पढ़ा और दीवान का भी ग्राम अंतरग्राम स्तर पर भी जिक्र हम लोगों ने किया है, और संपूर्ण जनजातीय समुदाय के स्तर पर भी पढ़ा राजा और दीवान का जिक्र हुआ है, जो कि दोनों ही क्या करता है, अंतरग्राम स्तर पर न्यायिक है ना व्यवस्था को क्या करता है, संपन्न कराता है, और बहुत सारे जो भी समस्या आते हैं अंतरग्राम स्तर पर उन स्तरों का जो भी समस्या होती है वो इनका निराकरण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग जाने कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। लेकिन आज अभी थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि महतो पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को, भूमि जो रहता है पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है, मंझियस। मंझियस भूमि कहलाता है। पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है, मंझियस भूमि कहलाता है। और पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है, पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनोई भूमि कहा जाता है। पहनोई भूमि कहा जाता है। और बैगा को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, बैगा को दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, पनभरा भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी है पहन का जो भी सहयोगी है उसको दी जाने वाली भूमि है पनभराई, पनभराई भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि महतो पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को मंझियस भूमि कहते हैं, और पाहन को दी जाने वाले भूमि को क्या बोलते हैं, पहनई भूमि कहते हैं। पहनई भूमि कहते हैं, पहनई भूमि कहते हैं। और बैगा को दी जाने वाले भूमि को पनभराई भूमि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये। और महतो को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाएगी, महतो को दी जाने वाली महतोई, महतोई भूमि कहलाती है। क्या कहलाएगी, महतोई भूमि कहलाएगी, महतोई भूमि, महतोई भूमि कहलाएगी। महतो को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाएगी, महतोई भूमि। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो महतो को दी जाने वाली भूमि को महतोई भूमि, पढ़ा राजा को दी जाने वाले को मंझियस भूमि, और पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनाई भूमि, और पाहन का जो सहयोगी होता है बैगा उसको पनभराई भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये जो है जितनी भी भूमि दी जा रही है ये सब इन पदों के लिए है। इन पदों के अनुसार इन भूमियों का नामकरण भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जाने कि उरांव की शासन व्यवस्था के प्रमुख पदों का जो सृजित किया गया है उन पदों का कार्य और उन्हें दी जाने वाली भूमि के बारे में भी हम लोग जाने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम लोग बनाएं और अधिक से अधिक वीडियो जो आपके लिए कारगर साबित हो आने वाले एग्जामों के लिए। धन्यवाद।